गलतियां पकड़िए कि पहली गलती राम नाम को राजनीति में लाना था, दूजी गलती वो मंदिर का उद्घाटन करवाना था। शंकराचार्य जी मना कर रहे थे कि अधूरा मंदिर है, उद्घाटन नहीं कर सकते। कि पहली गलती राम नाम को राजनीति में लाना था, दूजी गलती वो मंदिर का उद्घाटन करवाना था, दूजी गलती वो मंदिर का उद्घाटन करवाना था। और तीसरी गलती यह थी ट्रस्ट नया बनवाया था, और तीसरी गलती यह थी ट्रस्ट नया बनवाया था। चौथी में शंकराचार्यों को अयोध्या नहीं बुलाया। दोस्तों, मैं कवि कमल बाबू स्वदेशी आपका इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि भाजपा अयोध्या से सीट क्यों हार गई। और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि वहाँ पर राम मंदिर बना और भाजपा ने चुनाव से पहले वहाँ उद्घाटन भी करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी वहीं से सीट हार जाने का क्या कारण है और ऐसे क्या स्थिति बनी, मैं कविता के माध्यम से आपसे बात करूंगा। मेरा नाम है कवि कमल बाबू स्वदेशी। यकीन मानिए, आप इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हर परिस्थिति को जांच करके मैंने ये कविता लिखी है। मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। आखिर क्या कारण रहा जो अयोध्या से ही भाजपा सीट हार गई, और जबकि वहाँ पर इतनी मेहनत की, राम मंदिर बनवाया, उद्घाटन भी कराया, सारे काम किए गए वहाँ पे, और उसे चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयत्न भी किया गया, कोशिश भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी वहीं से भाजपा का हार जाना, ये बड़ा विस्मयजनक है, ये बड़ा आश्चर्यचकित करने की बात है। तो बड़ा गौर से सुनना ये कविता। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, ये कविता सुनने के बाद में आपको लगने लगेगा कि हाँ, रियल में क्या कारण थे, सच में क्या वो कारण थे जिनसे भाजपा अयोध्या में हारी है। सुनिएगा कविता कि आप राम को लाए लेकिन राम आपको भूल गए। आप राम को लाए लेकिन राम आपको भूल गए। राम लला की नगरी से ही खेल खेल में झूल गए। अरे राम लला की नगरी से ही खेल खेल में झूल गए। चुनाव होने से पहले उद्घाटन भी करवाया, चुनाव होने से पहले उद्घाटन भी करवाया। राम लला को तंबू में से मंदिर मेला बैठाया, राम लला को तंबू में से मंदिर मेला बैठाया। कि पूरा भारत हुआ राम में घर घर दिए जलाए थे, पूरा भारत हुआ राम में घर घर दिए जलाए थे। और करोड़ों राम लला के दर्शन करने आए थे, और करोड़ों राम लला के दर्शन करने आए थे। लेकिन ऐसी क्या गलती थी जो सब खाली बार गए, आखिर उसी अयोध्या से क्यों बुरी तरह से हार गए। लेकिन ऐसी क्या गलती थी जो सब खाली बार गए, आखिर उसी अयोध्या से क्यों बुरी तरह से हार गए। सुनिएगा कि शायद याद नहीं है तुमको, आओ याद दिलाता हूँ। शायद याद नहीं है तुमको, आओ याद दिलाता हूँ। बीते हुए पलों के तुमको मैं कुछ घूंट पिलाता हूँ, बीते हुए पलों के तुमको मैं कुछ घूंट पिलाता हूँ। पहले गलती राम नाम को राजनीति में लाना था। देखो, 4 पंक्तियों में चारों गलतियों को समाहित करने का काम किया गया है। इसमें बड़े ध्यान से सुनना कि पहली गलती राम नाम को राजनीति में लाना था। गलतियां पकड़िए कि पहली गलती राम नाम को राजनीति में लाना था, दूजी गलती वो मंदिर का उद्घाटन करवाना था। शंकराचार्य जी मना कर रहे थे कि अधूरा मंदिर है, उद्घाटन नहीं कर सकते। कि पहली गलती राम नाम को राजनीति में लाना था, दूजी गलती वो मंदिर का उद्घाटन करवाना था, दूजी गलती वो मंदिर का उद्घाटन करवाना था। और तीसरी गलती यह थी ट्रस्ट नया बनवाया था, और तीसरी गलती यह थी ट्रस्ट नया बनवाया था। चौथी में शंकराचार्यों को अयोध्या नहीं बुलाया था, चौथी में शंकराचार्यों को अयोध्या नहीं बुलाया था। शंकराचार्यों ने राम मंदिर का केस लड़ा था, साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, निश्चलानंद जी ने बहस भी की थी। उसके बावजूद भी उन शंकराचार्यों को, धर्म गुरुओं को वहाँ पे न बुलाना और उनका ट्रस्ट छोड़ के दूसरा ट्रस्ट बनवाना, ये कुछ 2-4 गलतियाँ ऐसी थीं। उसके बाद में कुछ लोगों द्वारा उनको हिंदू विरोधी बताना, धर्म गुरुओं को अगर हिंदू विरोधी बताया जाएगा तो ये तो सबसे बड़ी गलती है। और ये उनके शब्द थे, निश्चलानंद जी के शब्द हैं कि ये विनाश का समय है। सुनिएगा कि उल्टा उन पर हिंदू विरोधी का आरोप लगाया था, उल्टा उन पर हिंदू विरोधी का आरोप लगाया था, जबकि उन्हीं शंकराचार्यों ने वो केस जिताया था, जबकि उन्हीं शंकराचार्यों ने वो केस जिताया था। और इसीलिए ये देख तमाशा वहाँ की जनता उग गई, इसीलिए ये देख तमाशा वहाँ की जनता उग गई। इन्हीं 4 गलती से अयोध्या में बीजेपी डूब गई, इन्हीं 4 गलती से अयोध्या में बीजेपी डूब गई।
आकलन करना दोस्तों, किस तरह से कुछ कुछ गलतियाँ की। आपने कविता में सुना अभी 4 पंक्तियों में 4 गलतियाँ की। पहले तो राम नाम को राजनीति में लाना ही गलत था। वोट के मुद्दे से राम मंदिर बनता या ना बनता, जो फैसला था वो मंजूर करना था। और जब राम मंदिर का फैसला आ गया बनने का, तो उसे बनने दिया जाना चाहिए था। उसको अंतिम चरण तक उसको पूरा होने दिया जाना चाहिए था। अधूरा में एक प्राण प्रतिष्ठा करना। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है कि मंदिर एक शरीर है और उसमें जो मूर्ति रखी जाती है वो उसके प्राण है। मंदिर में मूर्ति जब ही रखी जाएगी जब मंदिर पूरा हो जाएगा। और यही शंकराचार्य जी समझाते रहे, लेकिन उनकी बात पे किसी ने गौर नहीं किया। चुनावी मुद्दा बनाने के लिए चुनाव से पहले ही उसमें राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया, प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई, और उसके बाद वो चुनावी मुद्दा बन भी नहीं पाया। वहाँ के लोग भड़क भी गए, कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया, लेकिन धीरे धीरे सबको पता चल गया क्योंकि सच्चाई छुपती नहीं है और सच कड़वा होता है। इस तरह से ये कुछ गलतियाँ की और धीरे धीरे वहाँ से बीजेपी बिल्कुल हार गई। पूरे देश में हार जाती, लेकिन अयोध्या में तो राम मंदिर बनवाया था, उद्घाटन भी करवाया था, इतना बड़ा मुद्दा था, पूरा राष्ट्रीय उत्सव मनाया गया था, तो वहाँ से तो जीतना ही था। लेकिन ये बड़े झटके की बात है। लेकिन ईश्वर को देखिए, ईश्वर का भोजन अहम होता है, अहंकार ईश्वर का भोजन है। और जिसको भी हो जाए, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, कोई भी हो, चाहे कोई दल हो, हर किसी का घमंड टूटना ही जरूरी है। और ये तय था कि घमंड तो टूटना था, ये अहम तो टूटना था। बहुत अच्छे कार्य किए थे, धर्म के लिए भी किए थे, राष्ट्र के लिए भी किए थे, लेकिन यह कार्य कुछ गलत हो गया। और मैं फिर कहूँगा कि इस तरह से कार्य ना भी किए जाए आगे तो अच्छा। अब सबक मिल चुका है, अब नहीं होंगे। और मैं आशा भी करता हूँ कि और अच्छे कार्य होंगे। और 2 मुद्दे जो महंगाई और बेरोजगारी, इन पे हमारी सरकार अच्छे से ध्यान देगी, हमें विश्वास है इस बार। और अगर इस बार ध्यान दिया तो मैं ये भी वचन देता हूँ कि फिर आपको युवाओं का भी फुल सपोर्ट मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप सभी ऑनलाइन देखने वाले भाइयों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, ये कविता कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा हर जगह, ताकि हर व्यक्ति के पास पहुँचे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।